गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 3 सच्चा हीरा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। उसमें पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन से आगे कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 से। चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था। कैसे? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। अपने घर में आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आदमी सच्चा हीरा कैसे बनता है या कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चल पड़ना यानी जाना। चारों स्त्रियां बातें करते करते अपने घर की ओर चल पड़ी। इधर उधर की बातें करना, गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना, है ना। इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। लाखों में एक होना मीन्स होता है विशिष्ट होना। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। मन होना यानी इच्छा होना। दादाजी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। शिक्षक हमारे वर्ग की प्रशंसा करते हैं। बराबरी करना, मुकाबला करना। हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना। दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। गोद का हीरा, प्यारा बेटा। वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा है। गद गद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। भारत माता के हर सपूत को सच्चा हीरा बनना है। अब यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। और सीख, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी देखना है। सुख का रहस्य। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी
सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है, उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फूल दिया, मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन किया है, वही राइट आंसर है। जैसे दिया, जाता हूँ, खेल रहे हैं। ओके, इसमें आप अंडरलाइन नहीं हुई है तो कर रहे हैं। और हम इसमें आपको 4 नंबर में और 6 नंबर में अंडरलाइन नहीं करनी है, क्योंकि ये थे लिखा हुआ है। चूहे उछल कूद कर रहे थे। थे जो होता है वो पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। और हम प्रयाग जाएंगे, जाएंगे मीन्स होता है भविष्यकाल, है ना, तो इसमें आप अंडरलाइन नहीं कर सकते। वह विद्यालय जा रहा है, ये वर्तमान काल है, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है वर्तमान काल की जानकारी जो लाइन दे रही है उसमें ही आपको अंडरलाइन करना है। इसलिए 4 नंबर में और 6 नंबर में कोई अंडरलाइन नहीं आएगी। निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब देखो यहाँ पर भूतकाल जिसमें होगा उसमें ही अंडरलाइन करेंगे, दूसरों में नहीं करेंगे। जैसे कि वन में दिया है, फल दिए, पढ़ रहे थे और रहते थे, है ना। और भविष्यकाल, तो भविष्यकाल में फूल चुनेगा, बनूंगा, पतंग उड़ाएगा, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो आपको ढूंढना है कि रोशनी ने कहानी सुनाई, तो ये कौन सा काल है? ये भूतकाल है। हम परसों घूमने जाएंगे, तो ये कौन सा काल हुआ? भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए मीन्स खो चुके हैं ना, तो वो हुआ भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, तो ये हुआ वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है लिखा हुआ है तो वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, कभी खरीदी नहीं है, खरीदूंगी, तो ये हुआ भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी मीन्स हुआ भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था लिखा हुआ है तो होगा भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था मीन्स भूतकाल। ओके, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण, जैसे लिखा है खेलता, वर्तमान काल में है मैं खेलता हूँ, भूतकाल है मैं खेलता था, भविष्यकाल में मैं खेलूँगा। ओके, यहाँ देखो पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना, इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सराहता हूँ। मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। था आएगा वो भूतकाल है, और हे या हूँ होगा वो वर्तमान काल होगा। मैं पढ़ूंगा, मैं उड़ेलूँगा, मैं बटोरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा, मैं सराहूँगा, यानी ये सब हुआ भविष्यकाल। ओके, अब यहाँ पर देश के सच्चे हीरो के मुख्य लक्षण बताइए। देश के सच्चे हीरो में आलस्य नहीं होता, वे आज का काम आज ही पूरा कर देते हैं। काम में टालम टोल करना उन्हें नहीं आता। वे जो भी काम करते हैं उसे पूरी लगन से करते हैं। वे किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। वे सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन के अनुसार ही हैं। अपना काम करने के लिए वे कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते। इस प्रकार देश के सच्चे हीरे परिश्रमी, उत्साही, कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी और स्वावलंबी होते हैं। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है जिसका नाम है सच्चा हीरा। ओके,
ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लिख सकते हो इसकी एक्सरसाइज इसमें से देख कर। ओके, बाय चिल्ड्रन।